कैलाश के पवित्र शिखर पर महादेव शंकर ध्यान में मगन थे। धीरे धीरे यह ध्यान गहन समाधि में विलीन हो गया। इतने में मस्ती में झूमते महादेव के परम भक्त गण नंदी आए। महादेव को गहन साधना में देखकर नंदी ने सोचा, किसी महान लक्ष्य को साधने हेतु मेरे प्रभु आशुतोष समाधि में लीन है, इसलिए मुझे भी सहयोग देना चाहिए और दिव्य तरंगों को गहरा करना चाहिए। यही विचार कर नंदी ने महादेव के समक्ष जमीन पर एक आसन बिछाया, फिर शरीर को तान कर साधना में बैठ गए। एक सच्चे भक्त की साधना के प्रताप से कुछ क्षणों में ही उनके हृदय का तार महादेव की ब्रह्म चेतना से जुड़ गया। जब भक्त और भगवान दोनों गहन भक्ति में लीन थे तो एक अप्रिय घटना घटी। दुष्ट जालंधर राक्षस जो महादेव से घोर शत्रुता रखता था, वह कैलाश में घुसपैठ कर गया और छल कपट से महादेव की भार्या देवी पार्वती का अपहरण करके ले गया। शिवलोक में हाहाकार मच गया। देवगण में शिवगण घोर चिंता से व्याकुल हो उठे। उन्होंने सामूहिक निर्णय लिया कि इस दुर्घटना की सूचना महादेव को दी जाए, परंतु कैसे? महादेव तो गहन समाधि में लीन थे। श्री गणपति ने उन्हें उठाने के भरसक प्रयास किए, परंतु सब विफल रहे। भगवान शंकर की समाधि तो शून्यता की असीम गहराइयों को छू चुकी थी। ऐसे में क्या करें? तभी विवेक के देवता गणपति को एक युक्ति सूझी। उन्होंने महादेव के परम गण नंदी को साधन बनाया। ध्यान में लीन नंदी के कान में सारी घटना का बखान कर दिया। इधर नंदी के कान में सूचना गई, उधर भगवान के नेत्र तुरंत खुल गए। महादेव समाधि से उठ गए। कैसा अद्भुत सूक्ष्म जुड़ाव था भक्त और भगवान का। बस तभी से यह ऐतिहासिक घटना एक आराधना पद्धति या प्रथा का रूप ले गई। हजारों वर्षों बाद भी आज भक्तगण नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलकर महादेव तक पहुंचाते हैं और शिव कृपा के पात्र बनते हैं।